चुकी है और कल भी कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। हाईकोर्ट बेंच में 31 दिसंबर को फिर सुनवाई होगी। निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी और जज का कहना है कि ठीक से पीआईएल दाखिल नहीं की गई। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी और सुनवाई हुई भी, लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक ये कि ठीक से पीआईएल दायर नहीं की गई। पीआईएल याचिकाकर्ता पर जज ने आपत्ति जताई है और कल फिर इस मामले में सुनवाई होनी है। दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी थी और कल भी सुनवाई चलती रहेगी। इससे पहले 12 दिसंबर को कोर्ट ने अंतरिम अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी थी और अभी तक रोक लगी थी। हालांकि आज सुनवाई होनी थी, लेकिन जज का कहना है कि ठीक से पीआईएल दायर नहीं किया गया। दोनों पक्षों के बीच जो बहस थी वो पूरी हो चुकी है और कल फिर से इस मामले की सुनवाई होनी है। और जब तक इस पर फैसला नहीं आ जाता तब तक फैसला आने से पहले प्रत्याशी और अलग अलग पार्टियों की बेचैनी भी बढ़ चुकी है। दरअसल निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर जनहित याचिका दाखिल होने के बाद 12 दिसंबर को अधिसूचना जारी कर दी गई थी और ऐसे में इस पर अंतरिम रोक लगा दी गई थी और ये रोक आज तक प्रभावी थी। लेकिन आज जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है उसमें कहा गया है कि ये पीआईएल ठीक से दायर नहीं की गई और कफील हमारे साथ जुड़ चुकी है और ज्यादा जानकारी देंगे। कफील, एक तरफ राजनीतिक दलों की बेचैनी अपनी तरफ है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जज का कहना है कि ठीक से पीआईएल दाखिल नहीं की गई और कल फिर सुनवाई होनी है। कफील, बिल्कुल, देखिए ये कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। अब सुनवाई जो है वो कल फिर एक बार होगी। आज सुनवाई पूरी नहीं हो सकी, उसके अब कल इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। सभी पक्षों को आज जज ने सुना भी। हाई कोर्ट ने आज जिस तरह से सुनवाई की उसके बाद कल तक के लिए रोक लगा दी है निकाय चुनाव पर। एक बार फिर जिस तरह से लोग इंतजार कर रहे थे कि कोई फैसला आए ताकि जो तैयारियां थी उसको लेकर जो तमाम लोग उनकी निगाहें थी कोर्ट के फैसले पर, लेकिन आज सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। कल एक बार फिर कोर्ट में बहस होगी, उसके बाद हो सकता है कोई निर्णय सामने आए, लेकिन फिलहाल अभी कोर्ट ने कल तक के लिए सुनवाई टाल दी है। कल एक बार फिर से कोर्ट में बहस होगी, दोनों पक्ष आमने सामने रहेंगे और जिस तरह से निकाय चुनाव को लेकर याचिका दाखिल की गई थी उसके बाद से लगातार कोर्ट ने इससे रखा था कि अधिसूचना निकाय चुनाव की नहीं जारी होगी। अब कल के बाद ये पता चलेगा कि आखिर निकाय चुनाव दिसंबर में होंगे या फिर अभी निकाय चुनाव आगे चलेंगे। जी, यानी कि राजनीतिक दलों की धड़कनें वो तेज है और आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला अपनाने की बात सरकार ने कही थी, लेकिन सरकार ने इसकी अनदेखी कर दी और रैपिड टेस्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण को तय कर दिया, जो न्यायालय के विरुद्ध है। कफील, पूरा मामला बिल्कुल, देखिए ओबीसी आरक्षण को लेकर ही ये याचिका दाखिल की गई थी, जिसके चलते कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने 20 दिसंबर तक के लिए जो निकाय चुनाव की अधिसूचना है उसको जारी करने के लिए रोक लगाई थी। आज एक बार फिर बहस हुई, लेकिन बहस पूरी नहीं हो सकी। अब कल एक बार फिर सुनवाई होगी। तो कल आपको मैं रोकना चाहूंगी, एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम बता दे रहे हैं पूरा मामला, क्योंकि यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। दोनों पक्षों के बीच की जो बहस है वो पूरी हो चुकी है और कल इस मामले में फिर सुनवाई होनी है और ऐसे में हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में कल सुनवाई होनी है। कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव में पहले से ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले को अपनाने की बात कही, लेकिन सरकार ने इसमें अनदेखी कर दी और ऐसे में रैपिड टेस्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण को तय कर दिया गया, जो न्यायालय के आदेश के खिलाफ है। ये बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है इस वक्त की निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। तो ओबीसी आरक्षण में जो पेच है वो अभी भी फंसा हुआ है और जज का साफ कहना है कि ठीक तरह से पीआईएल दाखिल नहीं की गई। याचिकाकर्ता पर भी सवाल उठा दिए हैं जज ने। यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, एक तरफ तमाम प्रत्याशी और अलग अलग पार्टियों की बेचैनी बढ़ गई है इस खबर के बाद और वहीं एक बार फिर से इस मामले की सुनवाई होनी और कल जो फैसला आएगा सुनवाई के बाद उस पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई ओबीसी आरक्षण को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इससे पहले 12 दिसंबर को अंतरिम अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी गई थी और आज इस मामले में सुनवाई हुई। आधी अधूरी सुनवाई दोनों पक्षों के बीच में शुरू हुई और बताया गया कि ठीक से पीआईएल दाखिल नहीं किया गया और कल 21 दिसंबर को फिर सुनवाई होनी है इस पूरे मामले में। लखनऊ बेंच में कल फिर सुनवाई होनी है। ठीक से नहीं दायर की गई थी पीआईएल।
उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण से जुड़ी बड़ी जानकारी, आज इस पर सुनवाई हुई और जो चीजें निकल कर आई हैं वो आपको हम ब्रीफ कर रहे हैं। इस मामले में जनहित याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई और आपको यह भी बता दें कि निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर जनहित याचिका दाखिल होने के बाद 12 दिसंबर को अधिसूचना जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी गई थी, जो आज तक प्रभावी थी। और कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव में पहले से ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला अपनाया, लेकिन सरकार ने इसकी सरासर अनदेखी कर दी, जिसके बाद रैपिड टेस्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण को सरकार ने आनन फानन में तय कर दिया, जो उच्चतम न्यायालय यानी कि एससी के आदेश के बिल्कुल खिलाफ है। उत्तर प्रदेश की 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 545 नगर पंचायतों का आरक्षण 5 दिसंबर को जारी किया गया था और निकाय के वार्ड का आरक्षण पहले ही जारी हो चुका था। और आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में 762 निकाय में पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। लेकिन नए आरक्षण में एक भी निकाय ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं है, इसीलिए मामला कोर्ट तक चला गया और कोर्ट ने भी इस पर 3 बार रोक लगाई। मगर इस समय निकाय चुनाव की अधिसूचना आज तक जारी करने की बात कही गई थी, लेकिन अब फिर कल इस मामले में सुनवाई होनी है। लेकिन अभी कोर्ट संतुष्ट नहीं दिख रही है सरकार के जवाब से, पीआईएल कर्ता के पीआईएल से, और कल तक के लिए सुनवाई को टाल दिया गया है। अब ये सुनवाई कल फिर होनी है और उसके बाद पता चल पाएगा कि आगे की क्या स्थितियां रहती हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर जो पूरा पेच है इस वक्त फंसा हुआ है। तमाम राजनीतिक दलों की धड़कनें एक तरफ तेज है और जुड़ी खबर निकाय चुनाव से इस वक्त की यही है कि कोर्ट रूम में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है। कल भी कोर्ट में सुनवाई चलती रहेगी, जारी रहेगी। हाईकोर्ट बेंच में 21 दिसंबर को एक बार फिर से सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच एक बार फिर से चीजों को देखेगी